कांग्रेस ने अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराकर साहस का काम किया है, यह जानते हुए भी कि इससे उसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। कांग्रेस का फैसला सही और साहसिक लगता है। कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराने की जो वजह बताई है वह भी सही ही लगती है। कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इवेंट है। इस पर भाजपा की प्रतिक्रिया थोड़ी तीखी आई है, जो होनी भी चाहिए थी। किसी धार्मिक स्थल के कार्यक्रम में राजनीतिक दलों की संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर गर्भगृह में उस दिन मात्र 5 लोग मौजूद होंगे। एक पीएम नरेंद्र मोदी, दूसरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तीसरी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, चौथे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और 5वें मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास होंगे। यानी भाजपा जिस तरह से इस दिन को ऐतिहासिक बनाने जा रही है, इसका लाभ भाजपा को कितना होगा ये तो समय ही बताएगा। अगर कांग्रेस ने ये कह दिया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह भाजपा का निजी इवेंट है, तो उसने ये कुछ गलत तो नहीं कहा। जो लोग प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे वे सब राम विरोधी नहीं है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि राम मंदिर के उद्घाटन के पीछे लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को साधना नहीं है, लेकिन सच यही है कि सारी कवायद वोटों को देखकर ही की जा रही है। अभी मंदिर पूरी तरह तैयार नहीं है। अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना क्या ये इंगित नहीं करता कि राम मंदिर के बहाने राजनीति साधी जा रही है। धर्म किसी भी व्यक्ति का निजी मामला होता है, यह कोई नई बात नहीं है, अक्सर ऐसा कहा जाता है। कांग्रेस ने भी एक बयान में यह कहा है कि करोड़ों भारतीय भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने सालों से राम मंदिर को एक राजनीति का मुद्दा बना दिया है। यह साफ है कि अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए ही किया जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अयोध्या नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जिस दिन प्रभु श्री राम मुझे बुलाएंगे तो मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा, भाजपा भी नहीं रोक पाएगी। जो निर्दोष भाव से राम भक्त हैं, राजनीतिक राम भक्त नहीं हैं, वह प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे हैं। राम मंदिर पूरा बन जाने के बाद ही उसके उद्घाटन का कोई अर्थ होता, फिर यह जल्दबाजी क्यों है? इसकी वजह सिर्फ एक है, 3 महीने बाद होने वाला लोकसभा का चुनाव। इस चुनाव प्रचार में भाजपा राम को घर देने का ढिंढोरा पीट सके, इसके लिए अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। भाजपा का प्रचार तंत्र अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें प्रचारित करेगी। बताया जाएगा कि मोदी ने राम को घर वापस दिलवा दिया। अब ये इतने बड़े हो गए हैं लोग कि राम को घर दिलवाएंगे। इस तस्वीर का चुनावी महत्व होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए मोदी की तस्वीर जरूरी है। आपने राम मंदिर न्यास के कर्ता धर्ता चंपत राय का बयान तो सुना ही होगा। उन्होंने कहा था कि राजा विष्णु का अवतार होता है और मोदी राजा हैं, इसलिए वे विष्णु के अवतार हैं। भाजपा जानती है कि किसी भी मुद्दे पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें भारी पड़ेंगी। भाजपा चाहती है कि राम मंदिर के अभियान में जनता सब कुछ भूल जाए, अपना दर्द, बेरोजगारी, महंगाई, लचर शिक्षा व्यवस्था, बेहाल स्वास्थ्य सेवाएं, वह बस राम मंदिर याद रखे और 2024 में उसका बेड़ा पार लगा दे। पूरे देश को राम में बनाने के लिए गोदी मीडिया तैयार बैठा है, बल्कि पिछले 1 महीने से बस भी यही तो कर रहा है। अखबारों में विशेष कवरेज दी जा रही है, विशेष पेज बनाए जा रहे हैं, गोदी न्यूज चैनल पर पूरा इतिहास दोहराया जा रहा है राम मंदिर आंदोलन का। कोई नहीं जानता कि कितना उसमें सच है और कितना झूठ। ये पूरा आयोजन भारतीय जनता पार्टी का है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे देश में राष्ट्रीय सेवक संघ के कार्यकर्ता घर घर राम अक्षत या पीले चावल की पुड़िया के साथ मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण लेकर घूम रहे हैं। क्यों कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को हर मोहल्ले, हर गली, हर मंदिर में इसे लेकर आयोजन किया जाए? क्यों नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हर घर में दिवाली मनाई जानी चाहिए? क्यों विश्व हिंदू परिषद दुनिया के 55 देशों में 22 जनवरी को इस मंदिर के उद्घाटन का उत्सव मना रही है? क्या यह सच नहीं है कि अभी संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ता राम मंदिर का निमंत्रण लेकर घर घर गए थे और उनसे भाजपा को वोट करने की शपथ दिलवाई गई थी? क्या किसी एक मंदिर के निर्माण के छिपे छल को जनता नहीं पहचान पा रही है? चारों शंकराचार्यों ने भी इस आयोजन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि धार्मिक आयोजन नहीं है, ये भाजपा का राजनीतिक आयोजन है।
कांग्रेस ने देर से ही सही राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण ठुकराकर सही किया है। हो सकता है कि इसका उसे राजनीतिक नुकसान हो जाए, लेकिन कुछ फैसले नफे और नुकसान से ऊपर उठकर किए जाते हैं। धर्म की राजनीति जिस तरीके से देश की राजनीति में प्रवेश करती जा रही है, साथ ही ये देश के सिस्टम को भी उतना ही कमजोर करती जा रही है। ये देश की जनता को भले ही अभी समझ में नहीं आए, लेकिन जिस दिन वह अपने विवेक से जागेगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि देश का सामाजिक और आर्थिक पक्ष तभी मजबूत होता है जब देश की राजनीति साफ सुथरी हो। लेकिन जिस तरीके से इस देश में धर्म की राजनीति प्रवेश करती जा रही है, उसके संकेत अच्छे नहीं है और उसके अंजाम भी अच्छे नहीं निकलने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।